तो चलिए दोस्तों शुरू किया जाए आज का रीडिंग सेशन इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। तो दोस्तों इस आर्टिकल का एक वर्ड है एलमेंट। एलमेंट का मतलब होता है रोग, बीमारी। मतलब एलमेंट डिजीज का समानार्थी शब्द है, सिनोनिम है। बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब होता है अत्यधिक काम करने की वजह से शारीरिक या फिर मानसिक तौर पर थकान का अवस्था। ठीक है, तो यदि आप बहुत ज़्यादा काम करोगे तो आप बर्न आउट हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद है शॉर्ट फॉल। इसका मतलब होता है किल्लत, मतलब कमी। उसके बाद है रिलिंक्विश। इसका मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। उसके बाद है डिस्ट्रेसिंग। इसका मतलब होता है तकलीफ देह। आगे है डिजर्व। इसका मतलब होता है हकदार होना, योग्य होना। ठीक है, जैसे कि तेज विद्यार्थी हकदार होता है अच्छे मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद है डिबिलिटेटिंग। इसका मतलब होता है कमज़ोर करने वाला, है ना। बहुत सारा बीमारी ऐसा होता है जो डिबिलिटेटिंग होता है, आपको बहुत ही कमज़ोर कर देगा। उसके बाद है कंपेंसेशन। इसका मतलब होता है हर्जाना, क्षतिपूर्ति, मुआवजा। ठीक है, और किसी को अगर उसके किए गए काम के बदले में कुछ मिलता है तो उसे भी कंपनसेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है प्रोफाउंड क्राइसिस। ठीक है, तो इसको समझिए। प्रोफाउंड का अर्थ होता है गहरा। जैसे कि किसी को किसी चीज़ का प्रोफाउंड नॉलेज है तो उससे उसका डीप नॉलेज है, मतलब गहरा नॉलेज है। ठीक है, और क्राइसिस का मतलब होता है संकट। तो प्रोफाउंड क्राइसिस का क्या अर्थ हुआ? गहरा संकट। ठीक है, आगे है रिकमेंडेशन। इसका मतलब होता है सिफारिश। ठीक है, अब चलिए हम लोग आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है? द रिविलेशन डैट 7 पुलिस ऑफिसर्स ऑफ हरियाणा have sought demotion due to stress-related elements underscores a profound crisis in the state's law enforcement setup। अब चलिए कुछ न्यू वर्ड्स है। एक वर्ड है आपका रिविलेशन। इसका मतलब होता है खुलासा। ठीक है, और एक वर्ड है शॉर्ट, है ना। शॉर्ट सीख से बना है, SEEK, सीख। सीख मतलब होता है मांगना। वैसे सीख के और भी अर्थ है। ठीक है, और डिमोशन प्रमोशन का उल्टा वर्ड है यह, है ना। एंटोनिम है प्रमोशन का। तो प्रमोशन में क्या होता है? आप हायर पोस्ट पे जाते हैं, और डिमोशन में क्या होगा? आपको लोअर पोस्ट पर मतलब भेज दिया जाएगा। जैसे कि किसी सामान्य सिपाही को अगर इंस्पेक्टर बना दिया जाए तो उसका प्रमोशन हुआ, और यदि किसी इंस्पेक्टर को सामान्य सिपाही बना दिया जाए तो उसका क्या हो गया? डिमोशन हो गया। ठीक है, उसके बाद है अंडर स्कोर। इसका मतलब होता है जोर देना, मतलब एम्फेसाइज करना। ठीक है, और कोई वर्ड है सेटअप। सेटअप का अर्थ यहाँ पर है संगठन, है ना। इसकी और भी अर्थ है। और इन्फोर्समेंट, इन्फोर्स से इन्फोर्समेंट बना है ना, तो इन्फोर्स मतलब होता है लागू करना, है ना। तो इन्फोर्समेंट मतलब क्या हो जाएगा? लागू किया जाना, है ना। तो चलिए बात हम लोगों को आसानी समझ में आ जाएगा, कारण कि हम लोगों को सारे वर्ड्स के अर्थ मालूम पड़ गए हैं, पता चल गए हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है खुलासा की। हम लोग हिंदी पहले ही जान चुके हैं, रिविलेशन मतलब खुलासा होता है। तो कह रहा है खुलासा की 7 पुलिस पदाधिकारी लोग हरियाणा के मांगे हैं, है ना। सीख मतलब मांगना होता है। डिमोशन ड्यू टू स्ट्रेस रिलेटेड एलिमेंट्स, मतलब कि स्ट्रेस से जुड़े बीमारियों के कारण। अंडर स्कोर्स यानी कि
ये चीज़ क्या करता है तो जोड़ देता है अ प्रोफाउंड क्राइसिस, एक गहरा संकट पर इन द स्टेट्स, यानी कि राज्य के लॉ इन्फोर्समेंट सेटअप में जो मतलब कि गहरा संकट है उसका, है ना। तो कानून को मतलब कि लागू करने वाला जो संगठन है उसमें गहरा संकट है, उसको अंडर स्कोर करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है द एप्लीकेशंस, मतलब जो एप्लीकेशंस मिले डिमोशन के, है ना। डिटेलिंग, डिटेल मतलब होता है ब्यौरा देना, तो ब्यौरा देने वाला स्ट्रगल्स विथ डिप्रेशन या हाइपरटेंशन एंड अदर हेल्थ इश्यूज, यानी कि जो एप्लीकेशन से मिले वे मतलब कि ब्यौरा वाले थे, ब्यौरा दिए हुए थे उसमें किस चीज़ के, तो डिप्रेशन, हाइपरटेंशन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से मतलब कि जूझने का ब्यौरा दिया हुआ था उसमें, है ना। पेंट अ ग्रीम पिक्चर, अब देखिए पेंट अ ग्रीम पिक्चर का मतलब क्या होगा, ग्रीम मतलब होता है गंभीर, तो इसका अर्थ हुआ गंभीर मतलब कि इम्प्रेशन देना, गंभीर पिक्चर प्रस्तुत करना, है ना, यही सेंस है। ऑफ द वर्किंग कंडीशंस, यानी कि कार्य करने का जो कंडीशन है उसका। ऑफ द पुलिस पर्सनल, यानी कि पुलिस कर्मियों का, है ना। पर्सनल मतलब कर्मी होता है ना, और एक होता है पर्सनल जिसका अर्थ होता है व्यक्तिगत, है ना, जैसे पर्सनल कार, है ना, ये है पर्सनल, ठीक है ना। तो ये दोनों ही वर्ड्स काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से मतलब कि ध्यान देना चाहिए इन दोनों ही वर्ड्स पर, ठीक है ना। स्पेलिंग में भी डिफरेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देयर प्ली, प्ली का अर्थ होता है सफाई, है ना, या फिर दलील। फॉर रिलिंक्विशिंग फ्यूचर क्लेम्स टू सीनियोरिटी एंड करियर प्रोग्रेशन सम्स अप देयर डिस्परेशन। तो क्या कर रहा है, डिप्रेशन नहीं डिस्परेशन है, डिस्परेशन अलग वर्ड होता है और डिप्रेशन अलग होता है। डिस्परेशन मतलब होता है मायूसी, हताशा, निराशा, और सम अप का मतलब होता है संक्षेप में बयां करना, है ना, मतलब सार प्रस्तुत करना। और प्रोग्रेशन मतलब उन्नति होगा, ठीक है। सीनियरिटी मतलब आप जानते ही है, सीनियर मतलब होता है जेठ, बड़ा, है ना, वरिष्ठ, तो वरिष्ठता होगा, जेठाई होगा, है ना। आगे कोई वर्ड है नहीं तो इसको हम लोग आराम से समझ लेते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि उनका दलील भविष्य के मतलब कि दावों को त्यागने के लिए, किस चीज़ के लिए, तो सीनियरिटी जो है उनका, उसका दावा वे लोग नहीं करना चाहते थे, है ना। एंड करियर प्रोग्रेशन, और मतलब करियर में प्रोन्नति भी मत नहीं चाहते थे है ना। वो सब चीज़ क्या करता है तो संक्षेप में बयां करता है उनके डिस्परेशन को, है ना, यानी कि उनके मायूसी को। द हरियाणा पुलिस हैव अ सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ 70,000 पर्सनल। तो हरियाणा पुलिस का जो मतलब कि समझो कि संख्या की बात है, तो स्वीकृत संख्या कितना का है तो 70,000 कर्मियों का। बट देयर आर ओनली अराउंड 50,000 कॉप्स ऑन ड्यूटी। ऑन ड्यूटी मतलब क्या होगा, कार्यरत, यानी कि वर्किंग। और ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या होता है, नॉट वर्किंग, है ना। तो क्या करा लेकिन आ, सिर्फ 50, लगभग 50,000 पुलिस ऑफिसर्स कार्यरत है ना। कॉप मतलब पुलिस ऑफिसर होता है। तो आई क्या करा है, दिस शॉर्टफॉल, यह किल्लत, पुट्स एन इनॉर्मस स्ट्रेन ऑन द फोर्स, यह किल्लत पुलिस पर क्या करता है तो भारी भरकम दबाव डालता है ना। पुट यहाँ पर है और ऑन यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर एक बात सीखने वाला है, द फोर्स रहेगा तो उसका अर्थ होगा द पुलिस, यानी कि पुलिस, है ना। और द फोर्सेज रहेगा तब उसका अर्थ होगा सेना, है ना। द फोर्सेज में द आर्मी, द एयर फोर्स, द नेवी सब आ जाएंगे, है ना। द फोर्सेज रहेगा तो सेना हो जाएगा, और द फोर्स रहे तो पुलिस। इस बात का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। आई क्या कर रहा है,
कॉप्स आर एक्सपेक्टेड, यहाँ पर पैसिव में है ना। तो पुलिस ऑफिसर से उम्मीद किया जाता है टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, मतलब कि अपना आ, मतलब ड्यूटी को मतलब कि पूरा करे, परफॉर्म करे, अपनी ड्यूटी को करे अंडर टफ कंडीशंस, यानी कि टफ कंडीशंस में। कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशंस, यानी कि छानबीन करना। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कि कानून व्यवस्था कायम रखना। एंड फुलफिलिंग न्यूमरस एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और मतलब कि पूरा करना। फुलफिल का अर्थ क्या होता है? पूरा करना, है ना। अ, अनेक मतलब कि अतिरिक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है? द सिचुएशन इज एग्रेवेटेड, एग्रेवेट मतलब होता है बद से बदतर बनाना, है ना, बिगाड़ना। तो कहा कि सिचुएशन बिगाड़ दिया जाता है बाय द इनएडिक्वेट पे, यानी कि ना काफ़ी। इनएडिक्वेट मतलब क्या होता है? अपर्याप्त। अपर्याप्त पे से क्या हो जाता है? सिचुएशन और बिगड़ जाता है, इस सेंस है। एंड द फेल्योर, और विफलता से भी सिचुएशन बिगड़ता है। किस चीज़ का विफलता? तो टू इम्प्लीमेंट, यानी कि लागू करने का जो विफलता है, किस चीज़ को लागू करने का है? तो द रिकमेंडेड रिफॉर्म्स, यानी कि जो सिफारिश किए गए हुए सुधार है उसका लागू किए जाने का विफलता है। ये सब चीज़ क्या कर देता है? स्थिति को और बिगाड़ देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? रिपोर्ट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स, अन्य राज्यों से खबरें। वैलिडेट दिस डिस्ट्रेसिंग सिनारियो, तो अन्य राज्यों से जो खबरें हैं वो क्या करते हैं? तो इस तकलीफ दे सिनारियो को मतलब वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करना मतलब कि मान्यता देना, है ना। और वैलिडेट का एक अर्थ ये होगा कि सत्य साबित करना, है ना, पुष्ट करना। जैसे कि कोई आदमी किसी को बेईमान कहता है ना, और सब जगह लोग उसको बेईमान ही लोग कहता है, तो वैलिडेट हो जाता है कि वो बेईमान आदमी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है? इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कॉप्स हैव बीन वर्किंग एक्सटेंडेड आवर्स विदाउट एडिक्वेट रेस्ट। तो महाराष्ट्र का हालत क्या है? तो कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर्स लोग कार्य करते रहे हैं एक्सटेंडेड आवर्स, है ना। एक्सटेंडेड मतलब क्या होगा? अ, उम्मीद से या फिर सामान्य से ज़्यादा लंबा, है ना, घंटों तक, है ना। 8 घंटे का ड्यूटी है तो उससे ज़्यादा मतलब कि अगर काम किया तो एक्सटेंडेड आवर ही हो गया, एक्सटेंडेड आवर्स। का विदाउट एडिक्वेट रेस्ट मतलब बिना पर्याप्त आराम के। इन उत्तर प्रदेश में द पुलिस हैव फेस्ड, पुलिस ने सामना किया है कंप्लेंट्स, यानी कि शिकायतों का, ऑफ ओवरवर्क का, है ना, ओवरवर्क के शिकायतों का सामना किया है। विथ ऑफिसर्स रिपोर्टिंग बर्न आउट एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, है ना। तो सामना किए हैं किस? तो ऑफिसर्स लोग रिपोर्ट किए हैं बर्न आउट और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है? द इंडियन पुलिस फाउंडेशन हैज़ हाईलाइटेड द अर्जेंट नीड फॉर comprehensive रिफॉर्म्स टू एड्रेस दीज सिस्टेमिक इश्यूज। आई क्या कर रहा है कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने हाईलाइट किया है अर्जेंट आवश्यकता का, किस चीज़ के लिए? तो कंप्लीट सुधार के लिए। कम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का अर्थ क्या होता है? कंप्लीट। टू एड्रेस दी सिस्टेमिक इश्यूज, सिस्टम से रिलेटेड मुद्दे जो है, ये सिस्टम से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उसको टैकल करने के लिए। एड्रेस का मतलब होता है मतलब ध्यान देना या फिर टैकल करना, है ना। आई क्या करें? एम्फेसाइजिंग, जोर देते हुए। बेटर स्टाफिंग, यानी कि बेहतर स्टाफिंग का। इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशंस, यानी सुधरा हुआ वर्किंग कंडीशंस। एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट फॉर पर्सनल, और कर्मियों के लिए मतलब कि मानसिक स्वास्थ्य सपोर्ट, है ना। आगे देखिए क्या कर रहा है? द कॉप्स, यानी पुलिस ऑफिसर्स हु डेडिकेट, जो क्या करते हैं? समर्पित करते हैं देम सेल्फ, खुद को, टू पब्लिक सेफ्टी, यानी लोक सुरक्षा के प्रति। डिजर्व, यानी कि हकदार है, योग्य है। बेटर सपोर्ट, यानी बेहतर सपोर्ट का, ठीक है ना। फेयर कंपेंसेशन, यानी कि उचित मतलब कॉम्पेंसेशन का। एंड अ वर्क इन्वायरमेंट, और एक ऐसे वर्क इन्वायरमेंट का डैट जो सेफ गार्ड्स, यानी सुरक्षा करे देयर वेल बीइंग मतलब कि चंगापन, वेल
होने का मतलब क्या होता है, चंगा होता है। वेल बींग मतलब चंगापन, मतलब अच्छे स्वास्थ्य हालत वाला जो बात है वही हो रहा है यहाँ पर। क्या कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स यानी कि राज्य सरकारें हैं, एंड पुलिस अथॉरिटीज और पुलिस पदाधिकारी लोग मस्ट एड्रेस मतलब कि अवश्य ध्यान दें दीज इश्यूज प्रॉम्प्टली, मतलब कि इन इस मुद्दों पर, इन प्रॉब्लम्स पर, मतलब कि अविलंब, शीघ्र, है ना, फौरन। प्रॉम्प्टली मतलब वही होता है फौरन, तुरंत, अविलंब। आई क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंटिंग द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव्स एंड पुलिस कमीशंस रिकमेंडेशंस फॉर रिफॉर्म्स इज इसेंशियल, यानी कि लागू करना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को और पुलिस कमीशंस के मतलब सिफारिशों को सुधार के लिए आवश्यक है ना। क्या करें, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस मस्ट बी एक्सपाइडेटेड, है ना, एक्सपीडाइटेड। एक्सपीडाइट मतलब क्या होता है, स्पीड अप करना मतलब तेज करना। तो कह रहा है कि रिक्रूटमेंट प्रक्रिया निश्चित रूप पर क्या किया जाना चाहिए, निश्चित तौर पर तो तेज किया जाना चाहिए। टू रिलीव द प्रेशर ऑन द स्टाफ, मतलब स्टाफ पर जो प्रेशर है उसको रिलीव करने के लिए। ठीक है, आई क्या कर रहा है, इग्नोरिंग द क्राइज फॉर हेल्प। क्राइज का अर्थ यहाँ पर, क्राइम का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो मांग, है ना। इग्नोर मतलब अनदेखा करना, अनसुना करना। तो कहा कि मदद के लिए जो मांग है उसका अनदेखा करना, अनसुना करना विल फर्दर डिमोरलाइज द फोर्स। वो क्या करेगा, तो पुलिस को आगे क्या करेगा, और आगे क्या करेगा, तो डिमोरलाइज का मतलब हौसला बिगाड़ेगा। आगे क्या करेगा, दोज हु जॉब इज़ टू प्रोटेक्ट अस, मतलब वे लोग जिनका काम है हमारा रक्षा करना, मस्ट बी प्रोटेक्ट, उससे भी मतलब बचाया जाना चाहिए, प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। फ्रॉम डिबिलिटेटिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि कमज़ोर करने वाले मतलब कि स्ट्रेस और स्ट्रेन से, यानी कि अ, तनाव और दबाव से, है ना, बोझ और दबाव से। ठीक है, तो यह आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे, और कुछ वर्ड्स आप लोग पहले से जानते होंगे, उनका रिवीजन हुआ होगा।